ओम शांति। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। प्रश्न है, अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर, अंतिम दृश्य सबके पास जाने का है। कहा जाता है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। राजा आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। ये समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कहते हैं, प्रभु हम अंधे हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। तो वास्तव में हमारे दो नेत्र तो खुले हुए हैं, लेकिन कौन सा नेत्र चाहिए? तीसरा नेत्र चाहिए, जो हमारा आज तक बंद है। दर दर पग पग ठोकरे खाते रहते हैं। अपने को आप ही कहते हैं कि हम अंधे की औलाद अंधे हैं। तो वास्तव में कैसे अंधे? आज दुनिया में कौन अंधे की औलाद अंधे? तो सारी दुनिया कैसी है? अज्ञानता की अंधकार में फंसी हुई है। हे प्रभु आओ। गुरुओं के दर, मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर धक्के खाते रहते हैं। अर्थ तो नहीं जानते, अर्थ का तो कुछ भी पता नहीं कि हमारा वह बाप है। प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए हैं। भगवान ने सृष्टि पर आकर के अनेक कर्तव्य किए। कांटों को फूल बनाया तो भक्तों ने बबुलनाथ नाम रखा, है ना। अमरनाथ, अमर आत्माओं का नाथ है तो अमरनाथ नाम रखा। तो भक्तों ने भी भगवान के अनेक नाम दे दिए हैं। कहते हैं, निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा, कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? मनुष्य ये तो आप ही गाते रहते हैं कि हम अंधे हैं। बाप आकर जब रास्ता बताते हैं तो सज्जे हो जाते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वह तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप जो ज्ञान के सागर है वह तुम बच्चों को बैठ कर के पढ़ाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। वह तो खुद ही भूले हुए हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता, तो तुमको क्या बताएंगे? तो उनको गुरु कैसे कह सकते? ड्रामा में उनका पार्ट है। भारत को पवित्रता पर थमाना है। जब भारत की पवित्रता कम होने लग जाती है, ख़त्म होती है, तब संन्यास धर्म निकलता है, जो कुछ थोड़ा बहुत भारत को थमाता है। भले पवित्र तो रहते परंतु ज्ञान योग से नहीं पवित्र बनते। दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं। इसमें कोई ताकत नहीं। तो इससे थोड़ी ना कोई वाइब्रेशन बन जाते हैं। वाइब्रेशन तब बनते हैं जब तपस्या के बल से हम पवित्र बनते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं। ताकत तो तब मिले जब ग्रस्त व्यवहार में रहते व स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रच शादी कर फिर पवित्र रहे, तब ताकत मिलती है। तब समझो अब हमारी जीत है। तो वह ताकत कौन दिला सकता है? स्वयं पिता परमात्मा। हजारों जोड़े, हजारों नहीं लाखों परमात्मा की शक्ति से
इस चुनौती को स्वीकार किए हैं। उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। यही तो सबसे अच्छा जीवन है ना। वो जीवन कैसा जीवन है? जो सारा जीवन विष पीते रहो, लेकिन यही तो जीवन है। तो यहाँ भी बाप से बल मिलता है। कितना बल मिलता है? जिसको दुनिया अच्छा समझती है, जिसके बिना रह नहीं सकते, और हमें उससे कितनी नफरत आती है। परमपिता परमात्मा ही आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सतयुग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। मनुष्य ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे बैठों को ताकत देते हैं, जो घर गृहस्थ में रहते भी नगन नहीं होते। द्रौपदी ने पुकारा था कि ये दुशासन हमको नगन करते हैं। ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियाँ पुकारती हैं। अब परमात्मा आकर 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, और एक के पुकारने पर भगवान धरती पर नहीं आता है। जन जन जब उसको पुकारते तब वह धरती पर आते हैं। तुम सब द्रौपदियाँ हो, तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। भल पति तुम्हें मारे पीटे, परंतु तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने बगैर तुम पवित्र दुनिया के मालिक तो बन नहीं सकते। इसलिए कुछ भी हो जाए, कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियाँ बनी हो। माताओं का ही तो गायन वंदे मातरम। तो भगवान ने आकर के माताओं की वंदना की। कौन सी माताओं की? जिन्होंने परमात्मा के द्वारा स्वर्ग के गेट खोले। जगत अम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं। शेर पर तो कोई सवारी होती नहीं, लेकिन वास्तव में भगवान के बच्चों का दिल शेर जैसा निर्भीक हो जाता है। ये भी महिमा तुम्हारी है। ये है ही पतित अथवा आसुरी दुनिया। कैसी दुनिया हो गई है? आसुरी दुनिया। बाबा ने कहा पावन दुनिया माना ईश्वरी दुनिया, पतित माना आसुरी दुनिया, पावन माना ईश्वरी दुनिया। तो राम आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। स्वयं भगवान आकर के क्या करते हैं? राम राज्य स्थापन करते हैं। पवित्रता है फर्स्ट। इस ज्ञान का मुख्य फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। और वास्तव में पवित्रता नहीं तो सुख शांति नहीं। बाबा ने कहा काम विकार कितना बलवान है। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। अरे सतयुग में देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम महिमा गाते हो, आप सर्वगुण संपन्न हो। हम नीच पापी हैं, तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना। जिन देवताओं के आगे आप देवताओं की महिमा करते, आप सर्वगुण संपन्न हो और हम नीच पापी, तो देवताओं को भी बनाने वाला तो कोई होगा ना। बाप ने संगम युग पर आकर के सतयुग की स्थापना की गुप्त रीति से। इसलिए कहते भगवान जब धरती पर आता है तब कोटों में कोई में भी कोई बिरला ही उन्हें पहचान पाता है। बाबा ने कहा बाप ही आकर आसुरी दुनिया को देवी दुनिया बनाते हैं। लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते हैं। अरे तुम पुकारते हो कि हम सब पतित हैं, हे पतित पावन आओ। भारत पवित्रता तो डबल सिरताज था। अब तुम हरेक की जीवन कहानी को भी जानते हो। अब तुम बाप के बने हो। अब तुम बाप के बने हो। तुमको गॉड फादर ही बुद्धि में याद आता है। वह बाप निराकार है, परम धाम में रहने वाले हैं। ऐसे बाप को बिल्कुल नहीं जानते। मनुष्य इस समय बहुत दुखी है। मौत का देखो कितना डर लगता है, और इस समय देखो मौत का बाजार कितना गर्म हो चुका है। चारों तरफ मौत ही मौत है। अब बाप कहते मौत सामने खड़ा है। कब छूट जाए देह नहीं कुछ पता है। तो कुछ पता है कब ये शरीर छूट जाए। पहले खून की नदियाँ बहेंगी, फिर दूध की नदियाँ
बहेंगी। सृष्टि पर महाविनाश होगा तो खून की नदियाँ बहेंगी, लेकिन सतयुग जैसे ही आएगा वैसे ही दूध घी की नदियाँ बहेंगी। अब बाप तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सतयुग में है, यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता है। इसलिए कहते कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी उसमें भी मना। तो सतयुग त्रेता में घी गना, द्वापर युग में मुट्ठी भर चना रह जाते और कलयुग में तो उसमें भी मना। तो यहाँ पर तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता है। कितना महंगा हो गया। पाउडर मिलता है, असली दूध तो मिलता नहीं। क्या मिलता है? पाउडर मिलता है। सतयुग में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। बरोबर भारत पहले स्वर्ग था, अभी नरक है। एक दो को डसते रहते हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं, क्योंकि 5 विकारों ने एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। शकल भी मनुष्य की है, परंतु चलन बहुत गंदी है। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो हम आपस में ना झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। तो एक दूसरे में आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। है ही पाप आत्माओं की दुनिया, तो सदाचारी कहाँ से आए। कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या? पैसे का दान कर दिया, भागवत करा दी, तो क्या सदाचारी हो गया? अभी तो सब रावण की मत पर है। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है, ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। राम राज्य चाहते हैं, परंतु वह कौन स्थापन करते हैं, ये कोई नहीं जानते। इस समय मनुष्य को जो पैसा दो तो उससे पाप ही करते हैं। इसलिए लेने वाले भी पापात्मा, देने वाले भी पापात्मा। किसको दान दे, कोई पात्र ही नहीं, क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया। अब तुमको चलना है बाप की मत पर। तुम समझते हम तो बाप से वर्षा लेंगे ही, लेकिन ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारी एहसान लागो। आज तक किसी साधु महात्माओं ने, गुरु गोसाउनियों ने पवित्रता की बात तो बताई नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र कैसे रह सकते। लेकिन भगवान पवित्रता का सागर, वही आकर के हमें पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते कि तुम समझते हो हम तो बाप से वर्षा लेंगे ही, लेकिन ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तुम विकार में गए हो, अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो। तो पवित्र रहना पड़ेगा ना, कि नहीं रहना पड़ेगा। कृष्ण गोरा था, फिर काम चिता पर बैठने से अब श्याम बने हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवता थे, अब तुम असुर बन गए हो। ये चक्र है पूज्य सो फिर पुजारी। सन्यासी कह देते आत्मा सो परमात्मा। रात दिन का फर्क हो गया है। ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है। अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति। अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। गुरुओं का भी गुरु और पतियों का भी पति। तो उनकी श्रीमत पर चलना है। परमपिता परमात्मा को तो मानते हो ना, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु समझते नहीं। तो शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे किया। सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया है, जरूर भारत में ही आए हैं। जिनकी मूर्ति बनी हुई है, जिनके मंदिर बने हुए हैं, जिनकी पूजा हो रही है, जिनकी शिव जयंती मनाई जा रही, तो जरूर आए हैं, जरूर कुछ अच्छा किया है। तभी तो भारत देश के कोने कोने में उनकी मंदिर है। कैसे आया, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते। ये भी परंपरा से चला आता है। गंगा का मेला कुंभ का मेला कहते हैं, परंपरा से चला आता है। ये सब उल्टा बताते हैं
क्या सतयुग से ही दुनिया पतित थी? नहीं। बाबा ने कहा जो कुछ बताते अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। मनुष्य जो कुछ भी बताते हैं उसका वास्तविक अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। भक्ति मार्ग अर्थात रात, और रात में व्यक्ति क्या करता है? भटकता ही रहता है, तो इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। क्रास्ट आया, फिर कब आएगा? उनसे पूछो तो बता नहीं सकते, लेकिन वास्तव में 5000 वर्ष की फिल्म है, तो ये 5000 वर्ष के अंदर जब आया तभी आएगा, कोई को पता ही नहीं है। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, हजारों आते हैं और हजारों ज्ञान सुन करके चले जाते हैं, लेकिन उनमें से समझता कोई एक है। तो फिर भी कोटों में कोई निकलता तो है, मेहनत तो व्यर्थ जा नहीं सकती, कोई ना कोई तो जरूर निकलेगा, कोई ना कोई तो ज्ञान को जरूर उठाएगा। तो बाबा ने कहा अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। बाबा ने कहा तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है, देखो बदल रहा संसार, बरसे सी बाबा का प्यार। तुम कहते हो कि हम सन्यासियों को भी पवित्र रहकर दिखाएंगे, जिसको वो इतना कठिन समझते हैं। आगे चलकर वे लोग भी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परम पिता परमात्मा है। आगे चल कर के वो भी तुमको नमन करेंगे। तुम सिर्फ ये सिद्ध कर बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई है। तो बाबा ने कहा उनकी एकदम आबरू चट हो जाए, ये सब पिछाड़ी में जरूर होगा। तुम बच्चे अभी समझते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप है, हम भक्त और भगवान नहीं, बाप और बच्चे हैं। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं। ब्रह्मा के मुख के द्वारा ज्ञान सुन करके ही हम ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण बड़ है सबसे ऊंचा, क्योंकि स्वयं भगवान ने आकर के रचा है। श्री बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण है, वह है कुक वंशावली। कोक से जन्म ले लेते, लेकिन कर्म तो उनके श्रेष्ठ होते नहीं। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो। देहदारियों को पूरी तरह से भूल जाना है। मेहनत है ना, अभी नाटक पूरा होता है। जो भी एक्टर से सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो, बाकी बचेंगे कौन? राम गयो रावण गयो, बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे, बाकी सब वापस चले जाएंगे। फिर मकान आदि बनाने वाले, सफाई करने वाले भी बचते हैं। समय चाहिए ना, हम भी चले जाएंगे। तुमको राजाई में जन्म मिलेगा, वो फिर सफाई करते हैं। बाबा ने कहा है जहाँ जीत वहाँ जन्म, भारत में ही जीत होगी, बाकी वह सब खलास हो जाएंगे और सारे खंड खलास हो जाएंगे और भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। राजा आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास तुम जन्म लेंगे। सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। बाबा कहते सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहाँ काम में आएगा नहीं। ईश्वरी बैंक में जमा कर दिया तो वही तुमको एक का सौगड़ा होकर के मिल जाएगा। बाबा ने कहा यहाँ की मिल्कियत तो भरतनाट्य पैनी है, वहाँ सब कुछ नया बन जाएगा। हीरे जवाहरातों की खानियाँ भरपूर हो जाएंगी, नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे।
कितनी बुद्धि चाहिए समझने की। बाबा कहते हैं कितनी विशाल बुद्धि चाहिए ज्ञान को समझने की। तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो, ना काम कटारी चलाते हो और ना कोई स्थूल वाली हिंसा करते हो। तुम जानते हो कि हम कोई भी हिंसा कर नहीं सकते, यहाँ तो डबल हिंसा है। सतयुग में हिंसा होती ही नहीं, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते तुम समझते हो ना, यह ज्ञान साहूकारों के लिए मुश्किल है, उनको तो श्राप लगा हुआ है। भगवान जब धरती पर आएंगे तुम पैसे ही गिनते रह जाएंगे और गरीब झट भगवान को पहचान लेंगे। बाबा है गरीब निवाज, सी बाबा तो दाता है, ये मकान आदमी सब तुम्हारे लिए ही है। विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हूँ, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं? ये बाबा कहे हम तो नहीं बैठेंगे। ब्रह्मा बाबा कहते मैं तो नहीं बैठूंगा। बाबा कहते मैं नहीं बैठता। तुम कैसे बैठेंगे? शिव बाबा कहते मैं अभोक्ता असोचता हूँ। सारी दुनिया में कितना हंगामा होता रहता और सारी सृष्टि उसकी है लेकिन सबके प्रति बाबा क्या है? असोचता है। अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है ये भी तुम जानते हो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। अब नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर चलना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। ये दुनिया तो माया भी है, माया से भला कैसी यारी। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। नंबर 2, बाप से बल लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर दिखाना है। शिव बाबा से बल लेकर स्त्री पुरुष का भान निकल जाए, मैं भी आत्मा और ये भी आत्मा, हम दोनों आपस में भाई भाई है। तो बाबा ने कहा पवित्र रहकर पवित्र बनकर दिखाना है। बेहद का बाप मिलाए तो उसकी श्रीमत पर चलना है। भगवान मिला और वो जो हमें मार्ग बताए उस मार्ग पर हमें जरूर चलना है। वरदान, अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। समय श्वास बोल कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता सुते और सहज अनुभव होगी। जब व्यर्थ नहीं होगा तो समर्थ होगा। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप नहीं, और जब बाप होता है वहाँ पाप नहीं। इसलिए ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, कभी ना कभी तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अभी ही करना है, आज ही करना है। एक भी श्वास हमारी व्यर्थ ना जाए, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। एक बार की गलती कभी भी दोबारा रिपीट ना हो। एक बार गलती हो गई, दोबारा रिपीट ना हो। स्लोगन, रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। गुलाब कहाँ रहता है? कांटों के बीच में, लेकिन कभी मुरझाता नहीं, हमेशा खिलता रहता है। तो ऐसे ही रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे
रहते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कई मनुष्य प्रश्न पूछते हैं, क्या सबूत है कि आत्मा है, कि हम आत्मा हैं? अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं हम आत्मा, उस परमात्मा की संतान है। अब ये है अपने आप से पूछने की बात। हम जो सारा दिन में मैं कहता रहता हूँ, वो कौन सी पावर है? मैं पुत्रवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो वह कौन सी पावर है? और फिर जिसको हम याद करते, वो हमारा कौन है? जब कोई को याद किया जाता है तो ज़रूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है, ज़रूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है, इसलिए कुछ कार्य करता है, तभी उसके अंदर उमंग आता है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है, तो ज़रूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला है। जिस द्वारा इच्छा पूरी होती है तो अवश्य कोई देने वाला है और कोई लेने वाला है, तभी तो उनको याद किया जाता है। जो जिससे कोई प्राप्ति न हो, उसे कौन याद करेगा? अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना, वह कौन है? ये बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, इसलिए डॉक्टर भी क्या कहता है, वो तो गया, अब डेड बॉडी को बाहर ले जाओ। भले न आँखों से नहीं दिखाई पड़ती है, अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं। आत्मा का स्थूल आकार नहीं है, लेकिन मनुष्य महसूस जरूर करते हैं। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक इंसान की वैल्यू, आत्मा गई तो कोई वैल्यू नहीं कि आत्मा निकल गई तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप मुहापिक होगा। जैसा पिता वैसा पुत्र, तो आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो आत्मा के पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है, वह कभी भी माया के लेप छेप में आते नहीं हैं। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, इसलिए हम आत्मा हैं और वो परमात्मा है। क्योंकि हम जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, और जो जन्म मरण में आता है वो दुख सुख में आता है। दुख सुख में आता है तो उसके अंदर 5 विकारों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। अब ये है आत्मा और परमात्मा में फर्क। आत्मा परमात्मा में कितना फर्क है? वो जन्म मरण में नहीं आता, सुख दुख में नहीं आता है। आत्मा जन्म मरण में आती है, सुख दुख में आती है। तो आत्मा परमात्मा में इतना ही फर्क है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।